प्रत्यक्ष प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कल एक महर्षि, महानतम महर्षि की बात चल रही थी। हर वर्ष जिनकी पूजा का दिन मनाया जाता है, महर्षि व्यासदेव, हर वर्ष व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर में पूज्य व्यक्ति की बात आपके सामने, मानो उन्हें भी बिन समर्पण, बिन शरणागति शांति नहीं है। आज इतना कुछ करने वाला व्यक्ति वेदों का संकलन किया है, उनकी देने क्या संसार कभी भूल सकता है? कभी नहीं। इतनी देने हैं उनकी, वेदों का संकलन उन्होंने ना किया हुआ होता तो ना जाने वेद कहाँ होते हैं। उन्होंने वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र लिखे, अध्यात्म रामायण लिखे, पुराण लिखे, उप पुराण लिखे। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज सरस्वती नदी के किनारे महर्षि उदास बैठे हुए हैं, अकेले, आंखों में आंसू है। देवऋषि नारद वहां पधारते हैं। एक ओर देवऋषि नारद है, दूसरी ओर महर्षि व्यास। देवऋषि महर्षि को उदास देखते हैं, आंखों में अश्रु देखते हैं तो पूछते हैं, महर्षि आप जैसे विद्वान, आप जैसे महान ऋषि को उदासी एवं आंखों में आंसू, क्या बात है? यहां साथ सुनो। देवऋषि महर्षि से कहते हैं, पूज्यवर, संसार में उदासी के दो ही मुख्य कारण शास्त्र वर्णन करता है। सर्वप्रथम ये, जिंदगी में किसी चीज का अभाव हो तो व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है। अभाव मानो जो आप चाह रहे हैं, यदि आपको नहीं मिला तो वह अभाव आपके जीवन में है। पर मोटा शब्द देवऋषि ने समझाने के लिए कहा, सर्वप्रथम जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है, वह महसूस करता है, वह उदास होगा। उसकी आंखों से छिप छिप के या सबके सामने यदि हिम्मत हो तो आंसू बहते रहेंगे। कई बहुत ऐसे भी होते हैं, पीना जानते हैं, वे आंसू पीते रहते हैं, वे बहाते नहीं है, लेकिन आंसू तो बह रहे हैं। चाहे वे पीते हैं, चाहे वे बहते हैं, एक ही बात है, लेकिन आंसू तो उदासी, दुख, ये इतना दुखदायी है। दुख, जीवन का अभाव इतना दुखदायी है कि ये आपको रुलाए बिना रह नहीं सकता। किसी न किसी समय अवसर पाके ये रुला के ही आपको रहेगा। महर्षि आज उदास हैं, रो रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण देवऋषि ने बहुत हमें चमकाने वाला कारण कहा है। दिव्य सज्जनों, देवऋषि कहते हैं, यदि किसी का स्वभाव कटु है, व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, दूसरों के दोष वर्णन करने वाला, देखने वाला व्यक्ति है, तो वह भी उदास रहेगा, वह भी दुखी रहेगा। क्यों? उसे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। देवरानी के दोष, जिठानी के दोष, देवर के दोष, सास ससुर के दोष, इत्यादि इत्यादि, इन्हीं चीजों पे वह रमता रहता है या रमती रहती है, अतएव सुख कहीं पास नहीं आता। एक दूसरा कारण देवऋषि नारद ने उदासी का बताया। महर्षि ने इन दोनों कारणों को स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद कहते हैं देवऋषि, जो कुछ मुझे प्राप्त करना चाहिए था वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। किन चीजों के पीछे हम पड़े रहते हैं? प्राप्त
प्राप्त करने वाली संसार में क्या चीजें हैं और हम कहां भटक रहे हैं, और इसी भटकन में जिंदगी व्यतीत हो जाती है। एक जिंदगी नहीं रामस्वरूप जी, अनेक जिंदगियां आदमी बर्बाद कर देता है, अनेक जन्म आदमी बर्बाद कर देता है इस भटकाव में। असली के पीछे पड़े ही रहती। जो चीज मुझे प्राप्त करनी चाहिए थी वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया, मेरी भक्ति में अधूरापन है। महर्षि स्वीकार करते हैं। कौन महर्षि देवी? महर्षि व्यासदेव। संत महात्मा ऋषि मुनि जिनकी पूजा करते हैं वे इस वक्त कन्फेस कर रहे हैं मेरी भक्ति अपूर्ण है, मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया, मैं उसकी कृपा से वंचित हूं। देवऋषि, ये मेरी जिंदगी का अभाव मुझे उदास कर रहा है, रुला रहा है। हमें क्या चाहिए? विवाह, शादी, नौकरी। हम तो इन्हीं चीजों में जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मानो किसी के घर संतान नहीं है, पुत्र पैदा हो गया तो लगता है उसे जैसे भगवान मिल गया। आगे 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 करेंगे, उसे ही देखते रहेंगे, उसे ही सब कुछ करते रहेंगे, जैसे उनकी जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। देख के हंसी भी आती है, दुख भी होता है, बेचारी कहां भटक रही है। ऐसी ही जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही एक हार्ड मांस का एक बोरा, एक खून, हड्डी, मछली इत्यादि का एक बोरा खून का मिल गया है, विष्ठा का बोरा। संत महात्मा कहते हैं विष्ठा का बोरा एक और मिल गया है, और वह इसी को देख के निहाल होती जा रही है। मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरे घर संतान नहीं थी, 10 वर्ष के बाद आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। देवऋषि का अभाव, महर्षि का अभाव इस प्रकार का नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया, मैं परमात्मा की कृपा से वंचित हूं। देवऋषि इसलिए उदास हूं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। देवऋषि यह महर्षि को उपदेश देते हैं। कहते हैं महर्षि, इसी वक्त परमात्मा के आगे झुक के अपने मस्तक को धरती पर टिका के परमात्मा को प्रणाम करके बस इतना ही कहने की आवश्यकता है, तेरी पूर्णता में कोई बहुत समय नहीं है, तो बिल्कुल वहां तक पहुंच चुका हुआ है, लेकिन एक धक्का मारने की जरूरत है तुम्हें, और वह परमेश्वर की कृपा से धक्का तुझे लग रहा है। धरती पर अपने मस्तक को टिका के मानो परमात्मा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के परमात्मा को इतना ही कह, परमात्मा मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है। परमात्मा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। जो कुछ तूने करवाया है मेरे से एक निमित्त मात्र होके मैंने किया है, कर्म करावनहार तू है। इतनी बात कहने की देरी थी, महर्षि को सर्वत्र राम दिखाई देने लग गया है, सर्वत्र उसका प्रकाश दिखाई देने लग गया है। फूलों में मुस्कान तेरी, वायु में सुगंध तेरी, चंद्रमा में ज्योत्सना तेरी, तारों में चमक तेरी, सूर्य में तेज तेरा। मेरे भीतर भी तू, बाहर भी तू, सर्वत्र तू ही तू। एक तेरे सिवा इस संसार में, अखिल ब्रह्मांड में और कोई नहीं। देवऋषि सब कुछ देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं। परमेश्वर ने जिस अधूरे काम को पूरा करने के लिए मुझे भेजा था वह हो गया। महर्षि को लगा आज जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया है कि एक भटकती हुई बूंद सागर में जाके प्रवेश कर गई है और सागर बन गई है। भक्ति भाव में डूबे हुए महर्षि व्यास ने इस वक्त श्रीमद् भागवत की रचना की है।
शेष ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत में जमीन आसमान का अंतर है। महाभारत का पाठ कहीं भी नहीं होता, श्रीमद् भागवत के पाठ जगह जगह हो रहे हैं। इसके पीछे महर्षि की कमाई है, महर्षि की भक्ति है। जो इसे भक्ति भाव से करेगा, जो भक्ति भाव से श्रवण